सर कहते हैं दैट इन लाइफ ना engines keep changing, engines keep evolving, the type of engines can change. जैसे आप सोचो एक गाड़ी का इंजन है, राइट, वो पिस्टन्स में काइनेटिक एनर्जी में चलता है, वो किस एनर्जी प्रोड्यूस करे दैट कैन चेंज इन इंजन, वो किस मेटल का इंजन बनाए दैट कैन चेंज, उस इंजन की पूरी अलाइनमेंट फ्रॉम ए टू जेड कैन चेंज, और जो चेंज करता रहेगा वो इवॉल्व करता रहेगा विद टाइम. बट वन थिंग दैट स्टेज कॉन्स्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ इंजन, आपको पता है वो क्या है? दैट्स द ग्रीस, द ग्रीस बिटवीन द गियर्स. और आज मैं बात करने वाला हूं उस इंडस्ट्री की जो ग्रीस है बिटवीन द गियर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी. आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट द फाइनेंस इंडस्ट्री, और उसमें भी स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट द बैंकिंग सेक्टर. नाउ ये सेक्टर जो है ना, एफ आई आईज यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देखेंगे तो हैवी मात्रा में आरबीएल में स्टेक अक्वायर किया है एमिरेट्स एनबीडी ने 60%, फिर फेडरल बैंक में, फिर सम्मान कैपिटल में, देन यस बैंक, देन मनप्पुरम फाइनेंस, देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत हैवी तरीके से एफआईआईज इन बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो सरकार इन बैंक्स को पुश कर रही है, कस्टमर्स इन बैंक्स को पसंद कर रही है, एंड फॉर मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स ऑफ 2026. और ये शायद सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे एनालिस्ट इस पे बोल रहे हैं. बट सवाल आता है क्यों? वाई बैंकिंग सेक्टर, वाई सच अ ओल्ड ट्रेडिशनल सेक्टर जिसमें कोई नई टाइप की वैल्यू एडिशन है नहीं, जहाँ पे कोई नया आर तो हो नहीं रहा है, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वही बैंकिंग सर्विसेज रहेंगी, कुछ नए कस्टमर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं नहीं बैंक के, तो बैंक का वो भी ठीक है. तो ऐसा क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री में दैट पीपल आर प्रेफरिंग बैंकिंग इंडस्ट्री एंड सेइंग बैंकिंग इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है व्हेन कंपैरिजन टू एआई, ईवी, सेमीकंडक्टर्स? है क्या भाई बैंकिंग इंडस्ट्री में? वेल, आज की वीडियो आप इसको एक न्यू ईयर स्पेशल बोनस ही मान लो, बिकॉज इतना इन डेप्थ में जाने वाला हूं ऑन द बैंकिंग सेक्टर फॉर 2026. एग्जैक्टली यहाँ पे कौन से क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, इशू क्या है, एफ आई को इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे की मेगा ट्रेंड्स क्या है, रिस्क क्या है, हर एक चीज़ कवर होगी. वीडियो सर देखो लंबी होगी, सो या तो आप इसको 1.5x स्पीड में देख सकते हो, वरना मैं आपके टाइम से डाल दूंगा, तो टाइम से देख लेना, और फिर आप यू कैन गो टू द पॉइंट दैट यू रिक्वायर. ठीक है, अब काफ़ी हो गया है, जल्दी डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और शुरू करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले व्हेन आई वांट टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद दिस. Why are FIIs investing in banking sector? पहले वो क्लियर करते हैं, बिकॉज जहां पे स्मार्ट मनी जाता है वहां पे वी वांट टू गो. सबसे पहली चीज, why FIIs are investing in banking sector? बिकॉज सर बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट्स बहुत क्लियर हो गई हैं. ये IND मनी की रिपोर्ट आई थी जहां पे दिखाने NPS कितने ज्यादा कम आ गए हैं. दे आर एट अ 10 to 12 ईयर लो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में. वाई? बिकॉज रूल टाइटल हो गए हैं, और फिर सुपरविजन वो बेटर हो गई है, बैलेंस शीट्स का क्लीनिंग सिस्टम जो है, जो एनपीए का रेटिंग सिस्टम है वो बेटर हो गया. तो पहला रीजन क्या है एफआईआईस के लिए? अच्छा क्या है कि भाई देखो इंडियन बैंक की बैलेंस शीट ना वो काफी क्लियर हो रही है. अब आते हैं सेकंड पॉइंट में. अब कोई भी किसी धंधे में पैसे डालेगा तो क्यों डालेगा? उस धंधे का मुनाफा हो रहा है. उस धंधे का मुनाफा कैसे होगा? जो उनका कोर प्रोडक्ट है वो बढ़िया बिक रहा है. अब बैंक का एक कोर प्रोडक्ट क्या है? डेट, लोन जो वो देते हैं. अब द सेकेंड रीजन वाई FIIs आर इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज डेट्स हमारे देश में फट रहे हैं, विच इज अ टू साइडेड कॉइन. अगर आप कंज्यूमर हो तो हाँ, इट इज बैड फॉर यू एंड गुड फॉर यू बोथ, बट इफ यूर इन्वेस्टर इट इज डेफिनेटली गुड फॉर यू अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें. अब इसको देखते हैं, लेट्स लुक एट द फैक्ट्स. सबसे पहले आप ये फैक्ट देखेंगे जहां पे the per capita rise in our debt is massive, from 3.9 lakhs in March 2023 to 4.8 lakhs in March 2025, right? इसके आगे ना, अब बैंकिंग सेक्टर के डेट को हमने और क्रिटिकली एनालाइज किया. आप देखोगे कि लोन कैसे कैसे जा रहा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब यू नो व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन. आपको इससे बहुत क्रेजी इनसाइट्स मिलने वाली हैं. लेकिन बाय द वे, ऐसा कंटेंट और ऐसी रिसर्च, ऐसा बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत एफर्ट जाता है, मेरा ही नहीं पूरी टीम का जाता है. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप वीडियो देख रहे हो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट ऑन व्हाट टॉपिक्स ऑन वीडियोज यू वांट टू सी फ्रॉम अस, एंगेज विद अस, एंड इट हेल्प्स आउट और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. ठीक है, आइए अब आते हैं दोबारा डेट में. अब आप ध्यान देखोगे सर, ये देखिए, अब डिस्पोजेबल इनकम एलोकेशन आप देखेंगे इंडिया में रिकॉर्ड हाइज में हो रहा है कि एक इंसान की ऑन एवरेज इंडियन की 25.7% अप टू 25.7% EMIs में पे कर रहा है ऑफ देयर सैलरी. तो ऑलरेडी काफ़ी हम जा चुके हैं, बट अभी भी स्कोप है फॉर डेट टू ग्रो.
इसमें आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल इज बीन 51% ऑफ द लोन्स, जबकि फिजिकल चैनल्स इज ओनली 49%. नाउ दिस इज वेरी पावरफुल. व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज अगर हम डिजिटल लोन्स की बात करें, आप ये सोचिए सर, टिल व्हाट एक्सटेंट कैन वी पेनिट्रेट द इंडियन मार्केट. बैंक्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है. और अब आता है पॉइंट कि लोन ले रहे हैं इंडियंस, बहुत अच्छी बात है, बट किस चीज़ के ले रहे हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि अगर हम ये बढ़ते हुए लोन्स जो इंडियंस ले रहे हैं बैंक्स में, अगर हम बैंक्स में उस लॉजिक से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो रीज़न जिसके वजह से इंडियंस लोन ले रहे हैं, क्या वो रीज़न आगे जाके बढ़ेगा? लेट्स सी दिस. वो रीज़न है क्या? एज यू विल सी, मेजॉरिटी ऑफ द डेट दैट is being taken by Indians is 46% is for smartphones, 25% is for businesses, 29% is for others. But आप ये देखो, smartphones and home appliances and lifestyle appliances is 46%. इसका मतलब क्या है? फ्रिज EMI पे आ रहा है, माइक्रोवेव EMI पे आ रहा है, टीवी EMI पे आ रही है, छुट्टियों पे EMI पे जा रहा है, फोन्स तो EMI पे आ ही रहे हैं. आईफोन्स पे कितने फोन्स हमारे EMI बिकते हैं, वो डेटा आप सुन के पक गए होगे. सो दिस द सिचुएशन. तो क्या ये बढ़ता जाएगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर है हाँ. क्यों? बिकॉज सबसे पहली चीज़, अपने तो फोन में लाइफ में सर इंस्टाग्राम है. शो ऑफ का इतना कल्चर आ गया है इंडिया में, और इंडिया इज ऑलरेडी ए सोसाइटी जो सोशल एक्सेप्टेंस में चलती है, जिसके एडवांटेजेस हैं बट उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, बिकॉज ऑफ विच ये खर्चा तो रुकने नहीं वाला. और उससे पहले आप बोलो कि भाई देखो ये हो गया है हमारे इंडियंस का, कंपनीज हमें कितना बेचा है, हम लोन पे लोन ले रहे हैं. बट सर प्रॉब्लम सिर्फ लाइफ स्टाइल की नहीं है, बहुत मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. इफ़ यू जस्ट लुक एट द कॉलेज एक्सपेंसेस in this country, look at the level that they are escalating at. किसी को भी अपने बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए बचाना है, पैसे डालने हैं, ये बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है. आप हेल्थ एक्सपेंसेस देखेंगे, बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है. आज के दिन में अगर आप एक फैमिली है ऑफ 4 और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपके पास घर नहीं है, तो जस्ट इमेजिन 1 लाख रुपए में फैमिली ऑफ 4 के लिए आपको दोनों बच्चों की स्कूल फीस, दोनों बच्चों का ट्रैवल, फिर रेंट, खुद का ट्रैवल, खुद का खाना, खुद के खर्चे, पॉसिबल ही नहीं है इन अ मेट्रोपॉलिटन में सर्वाइव करना. इट गेट्स वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू सर्वाइव, राइट? तो पहली चीज़ ये. और दूसरा आपको एक और बता रहा हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने पहले ना हम क्या सोचते हैं, चलो डेट बढ़ गया, चलो ऑन पेपर डेट बढ़ गया. नहीं सर, जब डेट बढ़ता है ना किसी का, जब किसी के सिर में डेट होता है जिसको देना है, सर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं. एक डेट बर्डन दिमाग में हो जाता है, एक कॉन्स्टेंट फटीग आता है एक क्लाइंट के दिमाग में कि यार उसको डेट भी देना है, वो जगल कर रहा है, कभी बच्चों की फीस, कभी चलो ये दे दिया, कभी वो दे दिया, ऑल द टाइम. मतलब यू नो कि ब्लेमिंग कि आई हैव नॉट डन इनफ, बर्न आउट हो रहा है बट रुकने का चांस नहीं है. इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन, जिसपे आगे जाके मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली इंडिया शुड रियली ट्रेन पीपल. और स्कूल में भी एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर आप डेट लोगे, जो लेना जरूरी है लाइफ में कभी ना कभी, बट हाउ टू मैनेज दैट डेट, उसका एंग्जाइटी कैसे मैनेज करना है, ये भी चैलेंजेस हमें आगे जाके देखने पड़ेंगे. तो अभी क्या हो रहा है? एफआईआईज इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर, बैंक्स में क्यों इन्वेस्ट करें? 2 रीजन है. सबसे पहला हो गया एनपीएस, दूसरा हो गया सर कि डेट बढ़ रहा है, और एनपीएस बैलेंस शीट क्लीन हो गई, डेट बढ़ा है. अब आगे और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. दूसरा आप देखेंगे, मैं बात करना चाहता हूं ऑफ द रूरल मार्केट. अब रूरल मार्केट की बात करेंगे, आप लुक एट दिस फैक्ट, 65% ऑफ अ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल इंडिया. जिस 65% पॉपुलेशन से 47% ऑफ जीडीपी आता है, उस 47% जीडीपी से 10% डिपॉजिट्स आ रहा है एंड 8% क्रेडिट आ रहा है. दैट इज इट. दिस इज वाई अपना ये जो चेक दिस आउट, जो रूरल मार्केट है, इट इज सो अंडर डेवलप्ड कि इट इज सिकनिंग टू द कोर. इतना ज़्यादा स्कोप है इंडिया में उसको आगे बढ़ाने का, राइट? और आपको पता है ना, अगर रूरल मार्केट की बात करेंगे तो कौन से बैंक्स अच्छा करते हैं, प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स? वेल, समझदार को इशारा काफ़ी, वीडियो के एंड में कभी आपको लाज बताने वाला हूँ, राइट? तो एज यू कैन सी हियर, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे डिपॉजिट्स रूरल की इट्स ओनली 10% और 67% पॉपुलेशन यहाँ रहती है सर. और यहीं पे क्रेडिट में आप देखेंगे इट इज़ ओनली 8%. एंड इसमें अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतने सारे गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल से बजट में रूरल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल स्कीम्स, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स और ऐसे कितने बेनिफिट्स निकाल रहे हैं. और जो ये पैसा खर्च होता है ना, अज्यूमिंग कि इसका अगर 60% भी ऑन ग्राउंड रियलिटी में लग जाए, तो 5-6 साल बाद इसके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं. सो दिस इज ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन फॉर बैंक्स. और ये हम देख ही रहे हैं कि कैसे रूरल इज नाउ कमिंग आउट टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, और अर्बन बहुत ऊपर है अर्बन रूरल से, बट स्टिल वो स्टैग्नेट होकर हल्का स्लो डाउन कर रहा है, जबकि रूरल काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है. और अगर आपको लगता है कि यार हर्ष रूरल बातें ठीक है, बट यार हो गया यार, कितना बैंक शुरू करेंगे, सबके पास अकाउंट है, सबके पास ये है, सबके पास ब्रांचेस है, सबके पास एटीएम है. सर हम आस पास भी नहीं है, और यहीं पर मज़ा आता है. अब अगर ग्लोबल कंपेरिजन
कंपैरिजन करते हैं आप हमारे बैंकिंग सेक्टर का बाहर से, ठीक है, नंबर ऑफ कमर्शियल ब्रांचेस एवरीथिंग, तो आप देखेंगे दिस इज इंडिया। इंडिया से ऊपर आता है ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जापान। तो क्या हमारे पास स्कोप टू ग्रो है? बहुत ज़्यादा है। एंड अंडरस्टैंड दिस व्हाई आई फील, बिकॉज ये इतना जरूरी है, बिकॉज आरबीआई तो उसको देखो सर पुश कर ही रहा है। मैं अब आरबीआई क्या क्या इसके लिए कर रहा है, रेपो रेट कम कर रहा है, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, सीआरआर को कंट्रोल में आ रहा है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी बात कर चुका हूँ। बट जो मेन चीज़ यहाँ पे आई ना कि इंडिया इज अ इंजन जो बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। यहाँ पे हम इंफ्रा पे काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं एनर्जी भी काम कर रहे हैं, इसके अंदर सारे उस सेक्टर के अंदर सारे ये इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। बहुत मेजर मेजर लीप्स एंड स्ट्राइड्स हम आगे बढ़ रहे हैं। उस सब के बीच का ग्रीस क्या है सर? फाइनेंस। और फाइनेंस भी क्या है? बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, बिकॉज इस एक बैंकिंग सेक्टर में ना सर, एक बैंकिंग सेक्टर ना यूनिक है कि एक बैंक का कस्टमर जिंदगी भर तक बना रहता है। एक आदमी एक बैंक का कस्टमर जैसे ही 18 साल के हुए, जिंदगी भर का बैंक का क्लाइंट रहते हैं। नाउ थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल बिजनेस एक्चुअली ट्रेडिशनली दिस इज, राइट? जैसे आप यहां देखेंगे, पहले कस्टमर 25 से नीचे होता है तो सेविंग्स चैनल्स करता है, बैंक्स प्रोडक्ट्स, फिर 25 to 35 बी बैंक्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लाइफ जनरल इंश्योरेंस, होम लोन्स, 36 to 50 years ऑफ एज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ एडवाइजरी, 50 years प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी प्रोडक्ट्स, इतना सब कुछ आता है। तो बैंक से तो हमारे रिलेशन हमसे रहना ही है। दूसरी चीज़ यू माइट से कि हर्ष, तो क्या हम जो रूरल इंडिया को एम कर रहे हैं, जो अर्बन इंडिया को एम कर रहे हैं, जो फाइनेंस को एम कर रहे हैं, तो क्या बैंक्स को ही फायदा होगा? दूसरों इंडस्ट्रीज को भी तो फायदा हो सकता है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें रिस्क है, कैपिटल मार्केट में भी पैसा आएगा। बट मेन चीज़ जो आती है कि रूरल मार्केट इतना अनटैप्ड है, हम ऑनलाइन अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, डिजिटल जो लोन्स हैं वो 51% है। एंड अगर मैं आपको फोरकास्टेड डेटा दिखाऊंगा सर, मुंह में आपके पानी आ जाएगा। लुक एट दिस कि इंडियन पॉपुलेशन किस लेवल पे पैसे कमाने वाली है, वो आप ये फैक्ट्स में काफ़ी बार दिखा भी चाहूँगा कि हाउ द न्यू मिडिल क्लास इज कमिंग अप, राइट? तो जो बिलो 0.2 मिलियन कमाते हैं वो 1% के एंगल से कम हो रहे हैं, जो 0.2 to 1 मिलियन के बीच में कमाएंगे वो 9% के एंगल से बढ़ रहे हैं, एंड जो 1 मिलियन से ऊपर कमा रहे हैं वो 16% से बढ़ रहे हैं। सो जस्ट लुकिंग दिस विल शो यू इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के स्टैट्स नहीं है, ये आरबीआई के स्टैट्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हैं, हर जगह के ये स्टैट्स हैं। दिस इज ट्रूली एक्सेप्टेड, ठीक है? तो पहले क्या हो गया सर? एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया कि भाई रूरल में हमारा कितना वो बाकी है, और ग्लोबल से हम अभी भी बहुत स्कोप टू ग्रो है, और कैसी हमारी इनकम अच्छी आ रही है, कस्टमर्स का क्लाइंट हमेशा रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, लुक एट दिस थिंग, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के पास मैंने ये किया है कि अडल्ट पॉपुलेशन विद बैंक अकाउंट एज ऑफ 2021 इंडिया विज़ द अदर कंट्रीज, इंडिया इज एट, लुक एट दिस, 78%। एंड देर आर कंट्री लाइक डेनमार्क, जर्मनी, जिनके 100% बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। सो यहाँ पे भी वी हैव अ मेजर स्कोप टू ग्रो। एज अ मैटर फैक्ट, अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं, जहाँ पे होता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, कि जीडीपी आप दिखा दें कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, एंड क्या और क्रेडिट कंट्री में दे सकते हैं या कम। India, sir, is only at 56%. So, do we have a scope to grow? Massive scope to grow. आप ये सोचो, जो पॉपुलेशन अब आईफोन में पैसा खर्च कर रही है, लाइफस्टाइल इज सच अ बिग थिंग, खर्चे बढ़ रहे हैं सर, लोन लेने पड़ेंगे बिकॉज इनकम इस लेवल पे नहीं बढ़ी है। येस, आई माइट बी साउंडिंग रियली रिडिकुलस कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट दिस इज, जब भी इकोनॉमी इंडिया की घूमती है ना, किसी भी सेक्टर की या किसी भी देश की इकोनॉमी घूमती है ना, सम पीपल जो कैचअप नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली वो पीछे रह जाते हैं। एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इज हियर फॉर यू, कि अगर हमारी इनकम इतनी जल्दी नहीं बढ़ी है, हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेस से बढ़नी चाहिए, और आप इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है? सो यहां पे भी स्कोप ऑफ ग्रोथ इज मैसिव, ठीक है? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर सिंपल क्रेडिट की बात करेंगे तो उसकी बात है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप देखेंगे, सबसे पहला प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट? तो इनके कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, और अकाउंट्स का टोटल बैलेंस भी कितना है। उसके बाद एक और स्कीम आई थी इनकी, गवर्नमेंट की ही, जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जिसमें सबको 2 लाख का ईयरली वो मिलता है, 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है विद अ ईयरली प्रीमियम ऑफ 436 समथिंग लाइक दिस ओनली, right? So this is why banking sector is very interesting, and why I feel 2026 could be very strong. And when I say I mean all the analysts, and I mean आपको खुद की रिसर्च करनी है before you decide whether you want to invest here or not. सबसे पहली चीज़ मेगा ट्रेंड्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो मेगा ट्रेंड आता है सर, डिजिटल पेमेंट्स। ओ माय गॉड, डिजिटल लोन्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, से नो मैटर व्हाट अबाउट दिस कंट्री, जो शायद सच होगा, बट डिजिटली
इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, दिस इज जस्ट क्रेजी। आई डोंट थिंक एनी वन कैन, इसको बहुत एम्फेसाइज करते हैं बट तभी भी इसको एम्फेसाइज कम किया जाता है। दिस इज हाउ इंप्रेसिव दिस इज। लुक एट द ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, लुक एट द ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या, और मैं दूसरी कंट्री से यहाँ पे सर कंपेयर भी नहीं करना चाहता बिकॉज फायदा भी नहीं है, वी आर फार फार अहेड, राइट? सो दिस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट आरबीआई क्या कर रहा है, एक ओशन सिस्टम ला रहा है जहाँ पे है क्रेडिट ईजियर मोर एक्सेसिबल। मतलब आरबीआई इज मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू एक्सेस क्रेडिट। उसके बाद अगेन थर्ड पॉइंट में अकाउंट एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, जहाँ पे अगेन सिंपल मेगा ट्रेंड ये है, आरबीआई से लिक्विडिटी पुश कर रहा है, सीआरआर कंट्रोल में है, रेपो सीआरआर को वो फेवरेबल कर रहा है, रेपो रेट इज बिकमिंग फेवरेबल, जिसकी वजह से इकोनॉमी लिक्विडिटी बढ़ेगी, और स्पेसिफिकली इन कंडीशन जहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ह्यूज मेगा ट्रेंड्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट? बट सेइंग दिस, कोई भी चीज़ विदाउट रिस्क नहीं आती है। और अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला रिस्क तो ये आता है कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आपने वीडियो लाइक नहीं की, ये बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा रिस्क है। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, फोकस, ठीक है? सबसे पहला रिस्क जो बहुत लेजिटिमेट है बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे देश में, सबसे पहली चीज़ आती है कि द बिग शिफ्ट ऑफ सेवर्स बिकमिंग इन्वेस्टर्स। इंडिया में भारी मात्रा में लोग पैसा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाल रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स वट एवर, एंड इसकी वजह से सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम आ रहा है, जिसकी वजह से बैंक का कासा बहुत कम हो रहा है। एज यू कैन सी हियर, इंडिया बिकेम इन्वेस्टर्स ग्रॉस हाउस होल्ड इन फाइनेंशियल एसेट्स पहले 12% थी, अब फिर 2021 में इट बिकेम 16%, 2022 में इट बिकेम 10.8%, एंड अब मुझे डेटा मिला नहीं बट आई एम श्योर अब 2025 में इट्स इवन हायर। एंड दूसरा ये कि भाई देखो, बैंक्स दे नीड टू अडेप्ट। व्हेन आई से बैंक्स नीड टू अडेप्ट, मेरा मतलब सिंपल है, इज दैट म्यूचुअल फंड एयूएम बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, बैंक्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम लानी पड़ेंगी, बैंक्स को बहुत डिफरेंट तरीके लाने पड़ेंगे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स कि भाई हमारे पास कास्ट अकाउंट में पैसे रखो, वरना बैंक से एनआईएम बहुत हैवी थ्रेट में ऑलरेडी है। सो दिस वाज अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड अगर आप सोच रहे हो कि बट बैंक कर रहे हो तो कौन सा बैंक में इन्वेस्ट करें, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर? वेल, मेरा आंसर इस वीडियो में है, जहाँ मैंने आपको बताया कि क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक्स फाड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स इट, एंड आई होप यू हैव अ वेरी 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 गुड ईयर। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.